नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 है, उसके बच्चों हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, 100 नंबर पेज है बच्चों। यहाँ पे 100 नंबर पेज पे यहाँ पे एनसीईआरटी बुक के अंदर कुछ क्वेश्चन देखे हैं, वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे आपका, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस। कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों, उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है। कैन इट हैव ए जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, पुट योर आंसर विद एन एग्जांपल। देखो बच्चों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बच्चे? डिफरेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। तो बच्चों यहाँ पे पूछा है कोई, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपका, कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों आपका, कुछ मूव करता है, उसके अंदर बच्चे जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो बच्चों क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमारी जीरो हो सकती है। यस, इट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जीरो इसके बच्चों हो सकती है। कैसे हो सकती है बच्चों? जैसे हो, यदि कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों ए पॉइंट पे है और ये पॉइंट है बच्चों बी। ए से चलना स्टार्ट करता है बच्चों, बी पे जाता है। वी कैन अज्यूम दैट द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 50 किलोमीटर। ए और बी के बीच में डिफरेंस कितना है बच्चों? 50 किलोमीटर है। ए से चलना स्टार्ट किया, बी पे गए बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों जब कोई ऑब्जेक्ट आपका ए से कहां पे पहुंचता है, बी के पास पहुंचेगा, तो डिस्टेंस क्या होगा बच्चों आपका? व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, डिस्टेंस वी हैव इज 50 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस है बच्चों? 50 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट भी क्या बच्चों यहाँ पे आपकी सेम है। डिस्प्लेसमेंट भी कितने बच्चों आपकी 50 किलोमीटर है, क्योंकि ए और बी के बीच में गैप कितना है बच्चों? 50 किलोमीटर है। यहाँ पे ये क्या बच्चों इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये क्या बच्चों इसका एंड पॉइंट है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? एंड पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट। वो कितना बच्चों आपका 50 किलोमीटर है। तो इस पॉइंट में बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या बच्चों आपके इक्वल है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा इक्वल हो सकता है। लेकिन बच्चों ऑब्जेक्ट आपका बी से बच्चों वहां पे वापिस कहां पे आया बच्चों? ये ए पे आया। बी से बच्चे कहां गया? ये वापिस ए पे आया। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा बच्चों आपका? 50 जाने का, 50 वापिस आने का। टोटल डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर। लेकिन बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या आपकी? स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी बच्चों इसकी? ए थी। वापिस से कहां पे आ गया बच्चों? ये दोबारा से ए पे आ गया। तो कितना हुआ बच्चों आपका? जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हुई बच्चों आपकी? जीरो हुई, क्योंकि यहीं पे तो स्टार्ट किया किसी ने, वापिस यहीं पे आ चुका है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बच्चों आपकी? जीरो। तो डिस्टेंस आपका जीरो हो नहीं सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। डिस्टेंस आपका इक्वल हो सकता है दोनों को, और डिस्टेंस बच्चों आपका नेगेटिव में भी नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट आपकी नेगेटिव में हो सकती है। जैसे बच्चों ये ऑब्जेक्ट है आपका, बी से वापस कहां गया बच्चों? सी पे आ चुका है। और ये मान लो बच्चों कितना आपका 10 है। तो डिस्प्लेसमेंट आपकी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों आपका? 110। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों आपका? किसी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट पूछी थी हमें, जीरो हो सकती है। हो सकती है बिल्कुल। यदि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस से वहीं पहुंच जाता है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बच्चों आपकी? जीरो होगी। ठीक है, ये था बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, A farmer moves along the boundary of his carry field of a side 10 meter in 40 seconds. एक फार्मर बच्चों, सेकंड क्वेश्चन आपका, वो क्या करता है बच्चों? मूव करता है अपने खेत के चारों तरफ। स्क्वायर है बच्चों, तो सारी साइडें कितनी होंगी बच्चों आपकी? इक्वल होगी। क्या होगी बच्चों? इक्वल होगी। तो बच्चों टोटल पेरीमीटर क्या हुआ बच्चों इसका? 4 इंटू में साइड कितना बच्चों आपका? 40 मीटर। ठीक है, और टाइम कितना लिया बच्चों इसने? 40 सेकंड। तो बच्चों आप बोल सकते हो 10 मीटर को ट्रेवल करने के लिए इसने कितना समय लिया बच्चों? 10 सेकंड का समय लिया। मतलब ए बी सी और डी, ए से बी जाने में और बी से सी जाने में और सी से डी जाने में और डी से ए जाने में कितना समय लिया बच्चों? और एक बार इसने 10 सेकंड लिए। ठीक है,
तो अरेंजा 10 सेकंड यहाँ की, 10 यहाँ की, 10 यहाँ की, 10 यहाँ की, टोटल कितना समय लिया बच्चों उसने 40 सेकंड लिया है। ठीक है, आगे क्या तरह का बच्चे, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर इफ एंड इन 2 मिनट्स 20 सेकंड। तो बच्चों फार्मर यहाँ पे चारों तरफ चक्कर लगाता है, कितने बच्चों, कितना समय लगता है, वो टोटल टाइम लिया बच्चों उसने 2 मिनट 20 सेकंड। यदि बच्चों मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होगा बच्चों आपका 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड, कितना होगा बच्चों आपका 140 सेकंड। देखो बच्चों 10 मीटर में कितना जाता है बच्चों, वो 10 सेकंड, और 140 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बच्चों आपका 140 मीटर ट्रैवल करेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों एक चक्कर के अंदर कितना होगा बच्चों आपका, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से 40 मीटर, दोबारा 40 मीटर, दोबारा 40 मीटर, तो कितना हो गया बच्चों आपका 120 मीटर। मतलब 3 राउंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया बच्चों, 120 ट्रैवल कर दिया। और कितना बचा बच्चों हमारे पास 120 प्लस 20, तो बच्चों 3 राउंड के बाद वापिस से यहीं पे आ चुका है ए पे, फिर 10 यहाँ से 10 यहाँ पे, कहां पहुंच गया बच्चों, ये सी पे पहुंच चुका है। तो हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करनी बच्चों, और सी से ए के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बच्चों, शॉर्टेस्ट पाथ। ये क्या बच्चों आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों क्या था, एक फार्मर है, वो स्क्वायर का फील्ड है इसका, उसके चारों तरफ राउंड लगाता है बच्चों, तो 10 सेकंड में बच्चों 10 मीटर जाता है, तो 140 सेकंड के अंदर बच्चों कितना ट्रैवल किया उसने, 140 मीटर ही डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया है। ठीक है, और एक चक्कर बच्चों कितने का है, 40 मीटर का, तो 3 चक्कर तो हो गए बच्चों इसके 120 के, और जो 20 बचा हुआ है यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो कहां पहुंच जाता है बच्चों, ये सी पे पहुंच जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हमें पता है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है दोनों पॉइंटों के बीच में, तो ए और सी के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ होगा। अब देखो बच्चों हमारे पास ये डायग्राम बनता है स्फीयर का, ये क्या होगा बच्चों आपका 90 डिग्री। देखो बच्चों इस तरीके से ये वाला पॉइंट बच्चों आपका 90 डिग्री है। यदि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है ये, तो ये क्या बच्चों आपका बेस है, ये क्या बच्चों परपेंडिकुलर है, ये क्या बच्चों आपका हाइपोटेन्यूज है, ये 10 है, ये 10 है, और ये हमें बच्चों फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो बच्चों हमें पता है फॉर्मूला, राइट एंगल ट्रायंगल का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है आपका, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम बच्चों आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आपका इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज बच्चों हमें फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर कितना बच्चों आपका 10 का स्क्वायर, बेस कितना बच्चों आपका 10, ये कितना बच्चों 100 प्लस 100, कितना होगा बच्चों आपका 200। दोनों तरफ बच्चों रूट करेंगे तो हम, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 200 के फैक्टर क्या आएंगे बच्चों आपके 100, 50, 25, 1 पेयर, तो कितना आया बच्चों आपका 10√2। h कितना आया बच्चों आपका 10√2। तो बच्चों यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई आपकी 10√2। तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा बच्चों आपका a से c कितना आया बच्चों आपका 10√2 आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका which of the following is true for the displacement। सेकंड क्वेश्चन हो चुका हमारा, थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों। देखो बच्चों which of the following is true for the displacement। इनमें से बच्चों कौन सा आपका ट्रू है डिस्प्लेसमेंट के लिए, इट कैन नॉट बी जीरो। फर्स्ट पॉइंट क्या बच्चों आपका थर्ड क्वेश्चन का, डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो, इट कैन नॉट बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट हमारी जीरो हो सकती है, नहीं हो सकती है, हो सकती है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है, जैसे बच्चों आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या बच्चों आपका बी है, यदि कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर डिस्टेंस है, 10 गया बच्चों, 10 वापिस आया, तो 10 माइनस 10 क्या होगा बच्चों आपका 0 होगा। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल भी ए है, इनिशियल भी ए है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बच्चों आपकी 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है, इट कैन नॉट बी 0, इट इज फॉल्स।
ये क्या है बच्चों आपका फॉल्स है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। अब देखो बच्चों, सेकंड में पूछा है डिस्टेंस आपका बच्चों ग्रेटर लेस देन होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। ऐसे बोल सकते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन होगी आपकी डिस्टेंस से। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस बच्चों इक्वल हो सकता है, डिस्टेंस क्या बच्चों आपका इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन कभी भी बच्चों आपका जो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है। जैसे बच्चों आपके ये 2 पॉइंट्स हैं ए से बी पर, ए से बी पे गए बच्चों हम 10, तो डिस्टेंस क्या बच्चों आपका 10 है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या बच्चों आपकी 10 है, तो 10 इक्वल टू 10 तो हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारे इक्वल हो सकते हैं, लेकिन बी से बच्चों में वापस ए पे आते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बच्चों आपकी कुछ ना कुछ 10 से कम ही होगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों आपकी या तो दोनों के इक्वल होगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट में से क्या होगी बच्चों आपकी लेस होगी, लेस देन डिस्टेंस। तो बच्चों ये आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस से कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो बच्चों इसका मैग्नीट्यूड कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन थे आपके पेज नंबर 100 पे 3 क्वेश्चन थे। यदि इन क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए बच्चों आपको यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पता होना चाहिए और पाइथागोरस थ्योरम का भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कांसेप्ट आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है तो यहाँ पे क्वेश्चंस में करने में आपको कोई डाउट नहीं आएगी। फिर भी डाउट आती है तो जो प्रीवियस वीडियो जो आपकी फर्स्ट वीडियो थी आप उसमें दोबारा से कंसिडर कर लेना, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट रखिए आप कमेंट में पूछ सकते हो, डाउट विल बी टेकन आउट। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।